कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई नाराज है आपसे तो क्या वजह है उनकी नाराजगी की, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। जनरल रीडिंग है, टारो में से हम 6 कार्ड लेंगे और इस ओरेकल में से 7 कार्ड। एक, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। एक, 2, 3, 4, 5 और ये 6। तो शुरुआत करते हैं टैरो से। पहला ही कार्ड है पेज ऑफ रॉड्स का, यानी कि फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये पेज आवाज लगा रहा है, लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पहाड़ियों से गूंजती हुई उसकी आवाज वहां तक उसको लग रहा है कि पहुंच रही है, लेकिन शायद कोई रिस्पांस नहीं दे रहा। वैसे ही उन्हें लग रहा है कि वो दिल से आपको पुकार रहे हैं, लेकिन आप उनको कोई भी रिस्पांस नहीं दे रहे या नहीं दे रही है। यानी कि जिस तरह से वो आपकी तरफ से एक गेस्चर चाहते हैं, जो भी उनकी एक्सपेक्टेशंस है आपकी तरफ से, उन्होंने शायद बोल के बताया भी है आपको कि आई वांट दिस, आई वांट दैट, इस तरह का भी कुछ हो सकता है। उसको शायद आपकी तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिल पा रहा है, या फिर हो सकता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो भी आपसे चाहते हैं, यानी कि जिस तरह का भी उनके दिल में आपके लिए जज्बात है, उनको उसी लेवल का रिस्पांस आपकी तरफ से नहीं मिल रहा। मतलब जैसे यहाँ पे अगर मान लीजिए इस पेज ने 3 मैजिकल वर्ड्स बोल दिए, तो रिस्पॉन्ड में उन्हें वही वर्ड सुनने की उम्मीद है जो शायद सुनने को नहीं मिल रहे, और इसको ये भी नहीं समझ में आ रहा कि पहाड़ी के उस तरफ अगर आप है तो वहां तक आवाज जा भी रही है या नहीं। तो ऐसा ही शायद हो सकता है कि क्लियरली उन्होंने आपको कुछ बताया नहीं है कि वो आखिर चाहते क्या है और या चाहती क्या है, और बिना बताए आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप उनकी अनकही बातों को समझ के कुछ रिस्पॉन्स दें, और जो हो नहीं पा रहा, और शायद यही वजह है उनके गुस्से की। मतलब उनको लग रहा है मैंने इतना तो क्लियर करने की कोशिश की, क्या उसको ये भी समझ में नहीं आ रहा। फिर है द फूल का, तो न्यू बिगिनिंग का कार्ड होता है, ये रिवर्स कार्ड आया है। तो उन्हें जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी है आपके साथ, और जो करने के लिए ये शायद काफी ज्यादा बेकरार है। मतलब कब ये जर्नी स्टार्ट होगी, इस तरह का शायद उनके दिलो दिमाग में कुछ चल रहा है, लेकिन शायद ये जर्नी स्टार्ट नहीं हो रही। काफी ज्यादा डिलेस आ रहे हैं आप दोनों को एक दूसरे के साथ एक नया स्टार्ट लेने में। ये भी वजह है उनके गुस्से की। जैसे यहाँ पे ये फूल का ड्रेस का कलर है रेड, जो रिप्रेजेंट करता है इसकी पैशन को। तो ढेर सारा पैशन है, इमैच्योर थॉट से जिंदगी जीने का एक केयरफ्री एटीट्यूड रहता है फूल का। जैसे ये फ्लावर हाथ में लेके अपनी धुन में खोया रहता है। वैसे अगर रिवर्स कार्ड हम ले ले तो उस पैशन का वे आउट उनको नहीं मिल रहा है, और साथ ही बहुत ज्यादा मैच्योरिटी के साथ हर एक कदम फूक फूक के आगे की तरफ बढ़ाना पड़ता है। जैसे फूल की एनर्जी में बिना सोचे समझे फूल आगे बढ़ता रहता है, जबकि आगे रास्ता नहीं होता। वैसे अगर रिवर्स कार्ड ले ले तो उन्हें जिंदगी के हर एक कदम पे सोच समझ के कदम रखना पड़ रहा है, और यही वजह है उनके गुस्से की। मतलब सोच सोच के इंसान थक चुका है, कितना सोचूंगा और कितना क्या होगा। नेक्स्ट है द स्टार, एक्वेरियस का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। ये विश कार्ड होता है, जैसे ये पानी में खड़े होके यूनिवर्स से कुछ मांग रही है, ये रिवर्स हो रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि काफी वक्त से अगर ये कुछ जिंदगी में चाहते हैं, यानी कि मेरी ये ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ, इस तरह का अगर कुछ है, तो उनकी कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो
रही है। जैसे यहाँ पे अगर पैशन को लेके हम बात करें कि उन्हें आपके साथ जिंदगी में एक केयर फ्री नेचर रखते हुए सफर एंजॉय करना है, जिंदगी जीनी है, वो भी नहीं हो पा रहा, तो उनकी जो छोटी छोटी एक्सपेक्टेशन है जिंदगी से जुड़ी, वो भी बातें उनको लग रहा है बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही, जिसका ये रिएक्शन मिल रहा है गुस्से में। नेक्स्ट है 6 ऑफ सॉर्ड रॉड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये विक्ट्री का कार्ड होता है। जैसे यहाँ पे जीत हासिल करने के बाद सब लोगों की वाह वाह बटोरते हुए ये इंसान आगे की तरफ बढ़ रहा है, इस तरह का कुछ। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ वो जिंदगी जो भी जी रहे हैं वो थोड़ी सी लूजर जैसे महसूस कर रहे हैं, यानी कि एक जैसे हारा हुआ इंसान खुद को कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं। मतलब मैंने आखिर जिंदगी में किया क्या है, या फिर मैंने हासिल क्या किया, मुझे मिला क्या, और ऐसे ही चलता रहा तो मिलेगा क्या। इस तरह की काफी ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में उलझे हुए हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये जो शॉल का कलर है वो रेड कलर है, जो रिप्रेजेंट करता है इस पैशन को। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि उस पैशन के साथ ये पर्सन, अगर ये कार्ड आगे बढ़ने को है तो रिवर्स कार्ड यही कि वो आगे बढ़ नहीं पा रहे जिंदगी में, यानी कि जिस तरह से ये आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती है वो बिल्कुल भी हालात उनके सामने नहीं आ रहे हैं, और वही वजह है उनकी नाराजगी की। नेक्स्ट है 2 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। कुछ भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है, सामने क्या है वो समझ नहीं पा रहे हैं, और जिस वजह से कुछ भी अपने दिल की बातों का इजहार नहीं कर पा रहे। जैसे यहाँ पे हार्ट के ऊपर एक क्रॉस बना हुआ है, ये सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करती कम्युनिकेशन को। तो दिल में तो ढेर सारे जज्बात है, लेकिन सामने आगे फ्यूचर क्या है यही वो देख नहीं पा रहे हैं। जैसे उन्हें ये भी नहीं समझ में आ रहा कि वो किस तरह से आगे बढ़ेंगे, उनकी आखिर ये विश पूरी होने वाली है या नहीं, और ये न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है या नहीं, ये कुछ भी वो समझ नहीं पा रहे हैं। और यही दिन ब दिन उनके दिलो दिमाग पे बर्डन की तरह बढ़ता चला जा रहा है, और यही जज्बात वो किसी को भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, ना ही उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को, ना ही आपको। और मतलब शायद कोई भी उनको यही बताता होगा कि तुझे लगता है क्या, तुझे राइट नाउ तेरे सामने ऐसे हालात है तो क्यों सोच रहा है, जो होगा तब देखा जाएगा, बिना मतलब के डे ड्रीमिंग मत कर, खुली आंखों से सपने मत देखा कर। इस तरह के भी शायद कुछ लोगों ने इनको सजेशन दे दिए हैं, जिसकी वजह से अब ये अपनी जुबान किसी के सामने भी खोलने से थोड़ा कतरा रहे हैं। और फाइनल कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। ये कार्ड रिवर्स आ रहा है, तो अगर वो आपको अपनी क्वीन समझते हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका ये प्यार का कप उन्हें नहीं मिल रहा है। ये ओपन कार्ड जब स्ट्रेट कार्ड होता है तो ये अपना कप देने को बेकरार है ऐसा माना जाता है, लेकिन अब यही कार्ड जब रिवर्स है तो उन्हें ऐसा लगता है कि आपके प्यार के ऊपर उनका सिर्फ अधिकार है, जो प्यार इन्हें जिंदगी में नहीं मिल रहा। तो सिर्फ 2 ही कार्ड स्ट्रेट आए हैं, बाकी कार्ड तो रिवर्स आए। तो काफी ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट में ये पर्सन स्टक हो चुका है। और ये क्यों हो रहा है, क्योंकि शायद उनके इर्द गिर्द जो हालात है वो वैसे है, क्लोज वन। तो हो सकता है इनके जो नजदीक इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं उनमें से कुछ लोगों ने इन्हें कुछ खरी खोटी सुनाई है, यानी कि आप दोनों के रिश्ते को लेके भी हो सकता है, या फिर इस पर्सन की रियलिटी को लेके कि तूने देखा भी है, तूने जिंदगी में जॉब देख, तेरा एजुकेशन देख, घर वाले मानेंगे कि नहीं, ये देख। तो मतलब बहुत कुछ शायद सुनाया हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया की खामियां जैसे मान लीजिए इनको ही गिनाई गई है कि तुम्हारे अंदर इतना सब है तो कैसे तुम्हें कोई मिलेगा। और ये भी वजह है कि वो थोड़े से गुस्से में है। गिव मी सम टाइम, तो शायद इन्होंने थोड़ा सा वक्त लिया था, यानी कि कुछ डिसीजन लेने थे उनको, लेकिन ये जो वक्त है वो खत्म ही नहीं हो रहा। जैसे एक स्पेसिफिक टाइम के बाद एक नया आवर शुरू हो जाता है, जैसे 60 सेकंड के बाद नेक्स्ट आवर स्टार्ट होता है, वैसे इनको नहीं लग रहा कि इनकी लाइफ का नेक्स्ट पेज स्टार्ट हो रहा है एक ब्रेक के बाद। तो ये कब टाइम स्लॉट, यानी कि ये जो अगर उनके लिए पेनफुल पीरियड है तो ये कब खत्म होगा, इसके बारे में वो सोच रहे हैं। ट्रस्ट वर्दी, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं पता नहीं उनके ऊपर ये भरोसा कर पाएंगे या नहीं, या फिर ऐसा भी कुछ लोगों को लग रहा है कि इनको शायद ट्रस्टवर्दी नहीं मान रहा कोई। मतलब शायद आपको भी थोड़ा सा इनके ऊपर डाउट है कि पता नहीं आखिर ये क्या फैसला लेने वाले हैं या क्या फैसला लेंगी। और वैसे ही शायद इनके घर वालों को भी थोड़ा सा यही लग रहा है कि पता नहीं ये क्या करने वाला है जिंदगी में। तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू है, मतलब ट्रस्ट इशू इन द सेंस कि
मोटिव क्या है जिंदगी में, आखिर करना क्या चाहता है या फिर किस तरह से करेगा ये इंसान, इस बात को लेके शायद काफी ज्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं या फिर इनको कुछ सुना रहे हैं कि तूने सोचा भी है तो क्या करने जा रहा है, या फिर अगर ये हो भी, मतलब तूने अगर ये कर भी लिया तो भी सोचा है उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। स्पीचलेस। तो कुछ बातें हैं जिनको सोच के ये काफी ज्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि शायद उनके इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं या फिर उनका कोई बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है जिसने इनको कुछ ऐसा रियलिटी का एक पेज दिखा दिया है जिसकी वजह से शायद ये काफी ज्यादा स्पीचलेस है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि हाँ, इस एंगल से भी कोई मेरे लिए सोच सकता है, लेकिन अब इसके लिए पलट के जवाब मैं दूं तो क्या दूं। प्लानिंग। राइट नाउ वो अपनी जिंदगी की प्लानिंग को लेके काफी ज्यादा डिस्टर्ब है। मतलब अब तक जो उन्होंने प्लानिंग किया था वो शायद सक्सेसफुल नहीं रहा है। जिस तरह से भी उन्होंने कुछ सोचा था, इसके बाद ये होगा, फिर वो होगा, फिर वो कुछ भी शायद रियलिटी नहीं बन पाया है। और अब उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो प्लानिंग करे अपने फ्यूचर को लेके तो क्या करे। सेंसेशन। राइट नाउ भी उनके दिलो दिमाग में आपके लिए एक सेंसेशन है, यानी कि दूरियां भी है तो भी उन दूरियों के बावजूद वो आपके लिए कुछ एहसास दिल में रखते हैं और उन्हीं एहसासों को लेके वो काफी ज्यादा सोचते रहते हैं अपने फ्यूचर के बारे में, जिसमें आपको भी वो काउंट करते हैं। और फाइनल कार्ड है ट्रस्ट में। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके ऊपर कोई भी दुनिया का इंसान भरोसा करने को तैयार नहीं है। शायद उन्हें ये भी लगता है कि आप उनके ऊपर भरोसा नहीं करते या नहीं करती, और कहीं ना कहीं यही वजह हो सकती है कि उन्हें लग रहा है कि क्या मैं किसी के भी भरोसे के लायक नहीं हूँ, क्या मैं इतना गया गुजरा, मतलब जैसे लोग कहते हैं ना गुस्से में आके, उसी तरह का इनका शायद राइट नाउ एटीट्यूड है। मतलब पेरेंट्स या फिर सिबलिंग से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, फैमिली एटमॉस्फेयर से भी डिस्टर्ब है, हो सकता है फ्रेंड सर्कल में भी कुछ बहस हुई है जिसकी वजह से भी डिस्टर्ब है, और शायद इसी वजह से आपके साथ उन्होंने कुछ भी बात नहीं की है या फिर आपको कोई आइडिया भी नहीं दिया है कि इनकी जिंदगी में राइट नाउ चल क्या रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं प्यार तो बहुत करते हैं आपसे, जिस वजह से वो जो एंगर जोन है उसमें अब उन्होंने आपको डाल दिया है, और इसी वजह से शायद उनको लग रहा है कि शायद ये भी पर्सन मेरे ऊपर भरोसा नहीं करता। उसने बोल के तो नहीं दिखाया है, लेकिन उनको शायद ऐसा दिल से लग रहा है कि शायद आपको भी भरोसा नहीं है कि ये आपके साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं या चाहती है। टेम्पररी फेज का ये उनका माइंडसेट है, लेकिन राइट नाउ जैसा हमारा टॉपिक था कि कोई नाराज है आपसे, तो उनकी नाराजगी की वजह शायद यही है कि राइट नाउ थोड़ा सा डिस्टर्बिंग माहौल है। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।